नियम्मा रे, पता है मैं कौन हूँ? शंकर, उस्ताद स्मार्ट शंकर। मामा ज्ञान मत देना। नाम बोले तो गली हडल डबल दिमाग उंदी इधर कर ले अपने नीचे नजर इश 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 माटे ना तो కిరికిరంటే పోషమ్మ గుడి ముంగట పొట్టేలింగట్టేసినట్టే मार मुंता चोट चिंता। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ एक साउथ इंडियन मूवी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो के स्टार्टिंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ राम पोथिनेनी की जुलाई 2019 में आई साइफाई रोमांस थ्रिलर मूवी स्मार्ट शंकर की। इस मूवी के डायरेक्टर है पुरी जगन्नाथ, जो कि टेम्पर, बिजनेसमैन जैसे मूवी के लिए जाने जाते हैं और इनकी मूवीज़ बॉलीवुड में कॉपी होते रहता है, जैसे टेम्पर से बना सिम्बा। इस मूवी की स्टारिंग की बात करें तो लीड रोल में है राम पोथिनेनी, निधि अग्रवाल, नभा नतेश और सत्यदेव। मूवी तेलुगु में आई और इसका बजट था 20 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 85 करोड़। सो देर किस बात की, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक न्यूरो साइंटिस्ट जिसका नाम है सारा। वो मेमोरी ट्रांसप्लांट के रिसर्च पर काम कर रही है और वो अपने चूहे को दिखाती है जिस पे उसने वो एक्सपेरिमेंट किया है। पर तभी वो हॉल में कहीं खो जाता है और तभी उसके बीएफ अरुण का कॉल आता है, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर है। उससे हमें पता चलता है कि एक क्रिमिनल जेल से भाग चुका है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है शंकर को, जो एक फैक्ट्री में छुपा है और वहाँ उसका इंट्रो बहुत ही राउडी स्टाइल में दिखाया गया है, बोले तो बिल्कुल टपोरी स्टाइल में। अरुण जिस क्रिमिनल की बात कर रहा था वो यही है। इसने सीएम का सुपारी लेकर मर्डर कर दिया है और बाद में हमें पता चलता है कि उसकी जीएफ को पुलिस ऑफिसर्स ने किसी के कहने पर मार दिया और अब वो उस इंसान को ढूंढने निकला है जो इन सब के पीछे है। वो जानना चाहता है कि सीएम को मरवाने के प्लान को किसने अंजाम दिया और वो बदला लेना चाहता है अपनी जीएफ की मौत का। अगले सीन में हम शंकर को एक ट्रैक्टर पर बैठा देखते हैं, जहां एक महाराष्ट्रियन लुक वाली औरत भोजपुरी स्टाइल में उसकी लव स्टोरी पूछती है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं शंकर एक बिल्डर के पास हफ्ता वसूली करने जाता है, पर उसे धमकाते वक्त उसको चांदनी आके थप्पड़ मारती है और राउडी शंकर को वही पेज उस राउडी लोंडिया से प्यार हो जाता है। उनकी लव स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। उसके बाद शंकर को पाल पोस कर बड़ा करने वाला जो काका है वो उसे एक सुपारी देता है, जिसके बारे में वो बोलता है कि अगर ये मर्डर तूने किया तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और शंकर मान जाता है क्योंकि अब उसे चांदनी के साथ लाइफ सेट करनी होती है, इसलिए वो मर्डर करने के लिए रेडी हो जाता है। मर्डर करने तक उसे पता नहीं होता कि वो सीएम का मर्डर कर चुका है और उसके बाद वो चांदनी को लेकर भाग जाता है, जहां मेन विलन के भेजे हुए पुलिस जो भाड़े के टट्टू होते हैं वो शंकर और चांदनी पे हमला कर देते हैं और उसमें चांदनी को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और शंकर अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो काका को मिलने जाता है, जहां काका एक आलीशान फ्लैट में लाइफ सेट कर चुका होता है। बातों बातों में वो ये उगल देता है कि शंकर और चांदनी का पता उसने ही दिया था और शंकर को मारने का ट्राई करता है पर नहीं मार पाता और भागते हुए वो सारा के कार में आकर बैठता है, जहाँ शंकर उसे मार देता है और उसका फ़ोन लेकर चला जाता है। उसके बाद सारा अरुण को फ़ोन करके बताती है। उधर अरुण एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा होता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और अरुण को उसके फ़ोन से जमाल नाम के शख्स का लिंक मिलता है और वही दूसरी तरफ शंकर को भी उसी शख्स का लिंक मिलता है। सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत को पीएम ऑफिस से फ़ोन आता है जिसमें उस पर प्रेशर डाला जाता है कि जल्द से जल्द सीएम के मर्डर की मिस्ट्री सुलझाई जाए, इसलिए वो अरुण को फ़ोन करता है। अरुण उसी केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुका होता है। उसे पता होता है कि मूवी का मेन विलन कौन है और वही लास्ट कंफर्मेशन करने के लिए वो जमाल को ढूंढते हुए एक खंडहर में जाता है, जहाँ शंकर भी जमाल को ढूंढते हुए आता है। पर दोनों देखते हैं कि जमाल पहले से ही मर चुका है और बाद में वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और ज़्यादा गोलियां लगने की वजह से अरुण वही मर जाता है और उसके साथ जो इस केस का राज था
वो भी चला जाता है। पर अपना सीबीआई ऑफिसर जुगाड़ू होता है। वो अरुण की जीएफ सारा को बोलता है, तुमने जो रिसर्च की है वो क्या हम ह्यूमन पर ट्राई कर सकते हैं? उस पर सारा बोलती है, हाँ कर सकते हैं, पर उसमें जान का खतरा है। तो ऑफिसर बोलता है, तुम शंकर में उसकी मेमोरी ट्रांसप्लांट कर दो। वैसे भी शंकर एक क्रिमिनल है, अगर वो मर भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, पर अरुण से वो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है और तुमको तुम्हारा अरुण भी मिल जाएगा। फिर क्या, ये सेंटेंस सुन के सारा सेंटी होके उसकी बात मान जाती है और वो अरुण की मेमोरी शंकर में ट्रांसप्लांट कर देती है, जो कि सक्सेसफुल हो जाती है। शंकर जब उठता है तो उसको अजीब अजीब झटके लगते हैं और मेमोरी सामने आती है जिसमें वो सारा को देखता है। वो यादें उसकी नहीं होती, पर उसके बाद शंकर वहाँ से भाग जाता है और इंटरवल हो जाती है। वहां से भागकर शंकर अपने दोस्त गेटअप श्रीनु के पास जाता है और दोनों मिलकर सारा को किडनैप करते हैं। और तब सारा उसे पूरी बात बताती है कि उसे ये झटके इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अरुण की मेमोरी अब शंकर के दिमाग में है, जिससे शंकर धीरे धीरे अपनी मेमोरी भूल जाएगा और चांदनी को भी, और पूरी तरह से अरुण बन जाएगा। उसके बाद वो एक ढाबे पर जाता है जहाँ गुंडे उस पर हमला करते हैं। तब एक गुंडा शंकर के सर पर रॉड से मारता है और उसके बाद उसमें अरुण और शंकर दोनों की मेमोरी आने लगती है। कभी वो शंकर बनता है, कभी अरुण जैसा एक्ट करता है, जिससे गुंडे कंफ्यूज हो जाते हैं और पुलिस आने की वजह से वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद शंकर अरुण के मेमोरी के हेल्प से उसके घर जाता है, जहां उसको पूरी केस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है और वो बैग लेकर सीबीआई ऑफिसर को मिलने जाता है और वो बैग ऑफिसर को सौंप देता है। पर उसी वक्त उसके अंदर शंकर की मेमोरी आ जाती है और वो सारा को लेकर दूर निकल जाता है, जहाँ वो उसकी और चांदनी के यादों को याद करता है और सारा को बताता है, एटलीस्ट तुम्हारे पास अरुण की यादें तो है जिससे तुम उसको याद करके रो सकती हो, पर मैं आज याद करूँगा, कल याद करूँगा, पर परसों चांदनी मेरे यादों में रहेगी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। पर तभी उसके अंदर अरुण की मेमोरी एक्टिव हो जाती है और वो सारा को पिंकी कहकर बुलाता है, पर उसके अंदर की शंकर की मेमोरी उसको डोमिनेट करके सारा को दूर ढकेल देती है। पिंकी ये सारा का निकनेम होता है, इस नाम से सिर्फ अरुण ही बुलाता था। उसके बाद शंकर ऑफिसर से उस कंपनी का एड्रेस लेके वहां पहुंच जाता है जिस कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे और पैसे विड्रॉ करके जमाल ने काका को दिए थे और काका ने शंकर को। उस कंपनी में गुंडे लोग ब्लू फिल्म को शूट कर रहे होते हैं और वहीं पर वो गुंडा भी होता है जिसने अरुण को मारा होता है। अरुण की मेमोरी उसे पहचान जाती है, पर गुंडा शंकर को नहीं जानता। वहाँ फाइट सीन होता है। इधर सीएम के मरने के बाद सीएम के बेटे की बीवी को बच्चा हो जाता है और सिंपैथी में सीएम का बेटा अगला सीएम बनने वाला होता है। दूसरी तरफ शंकर के ब्रेन में अरुण की मेमोरी पूरी तरह बैठ गई होती है। वो पूरी तरह से अरुण बन चुका होता है, जिससे वो सारा को वो धुन सुनाता है जो उसने सारा के बर्थडे पर सुनाई थी और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। वो बताता है कि मैं मरते वक्त बस तुमको याद कर रहा था और यही धुन मेरे मेमोरी में चल रही थी। इसका मतलब ये होता है कि अब शंकर पूरी तरह से अरुण बन चुका है। तभी सारा और अरुण पर वही पुलिस अटैक करते हैं जिन्होंने शंकर और चांदनी पर अटैक किया होता है। अरुण सबको मारकर उस पुलिस को पकड़कर सीबीआई ऑफिसर के पास ले जाता है और वहां बता देता है कि असली विलन सीएम के बीवी का भाई है, मतलब अगले सीएम का मामा, और वो उन्हें रंगे हाथ सबूतों के साथ पकड़ने का प्लान बनाते हैं। सीएम का बेटा अपने बच्चे का नामकरण के लिए वाराणसी गया है। वही शंकर यानी अरुण शंकर बन के जाता है और बातों बातों में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। जब सबूत हाथ लगते हैं तब सीबीआई उन्हें अरेस्ट करने आती है, पर वो भाग जाता है। अगले सीन में शंकर यानी कि अरुण उन लोगों का पीछा करते हुए एक अघोरियों के अखाड़े में आता है जहां अघोरी लोग नाच रहे होते हैं। वहां सीएम का बेटा उसके सर पर डंडे मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। सीएम का बेटा अरुण यानी शंकर को मारने ही वाला होता है कि शंकर की मेमोरी सर पर चोट लगने की वजह से फिर से एक्टिव हो जाती है और सारा तब उसे बताती है कि सीएम के बेटे ने ही चांदनी को मरवाया था। और ये जानने के बाद शंकर सीएम के बेटे को मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है शंकर अब पूरी तरह से अरुण बन चुका है और वो हांगकांग आ चुके हैं इंडिया छोड़कर, जहां 14 फेब के अवसर पर अरुण अपना शादी करने का प्रॉमिस पूरा कर देता है। इस मूवी का प्लस पॉइंट है इसके डायरेक्टर, जो कि हर मूवी के प्लॉट को कुछ इस तरह दिखाते हैं कि ऑडियंस बोर नहीं होती। मूवी में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी स्लो चल रही है, आप एक जगह बंधे रहते हैं। मूवी के लोकेशन अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात, जहां बॉलीवुड अपने हिंदू फोबिक एक्ट्स के बारे में जाना जाता है, वही साउथ इंडस्ट्री अपने कल्चर को कभी झुकाती या मजाक नहीं उड़ाती। यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र का म्यूजिक
बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो उसमें हमेशा हिंदुज़म को छोटा और ढोंगी दिखाया जाता है और वही इस्लाम को बहुत ऊंचा और पवित्र दिखाया जाता है। मैंने हाल ही में लक्ष्मी मूवी देखी, पर जो स्टैंडर्ड कंचना का था उसके 0.0001% को भी बॉलीवुड टच नहीं कर पाया और उसी वजह से मूवी सुपर फ्लॉप रही। साउथ की एक अच्छी बात यह है कि वो किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं दिखाती। अब साउथ इंडस्ट्री भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते जा रही है और हॉलीवुड लेवल की मूवीज़ बना चुकी है। बाहुबली तो पूरी दुनिया को पता है ही। आप लोगों को कौन सी साउथ मूवीज़ पसंद है, प्लीज़ कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो भी बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हम हैं राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।